Hello students, today we are going to start a new chapter which is nature and purpose of business study of 11th class. If anyone have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new video and like and share it also. In this chapter, first we will study the meaning of business. What do you mean by business? बिजनेस क्या होता है? व्यापार. Business refers to purchasing. Business means purchasing and selling of goods. खरीदना. Purchasing means खरीदना. Selling बेचना. गुड्स, यहां पे देखो गुड्स है सामान. एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट. क्या चीज? बिजनेस मीन्स परचेजिंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सामान को खरीदना और बेचना, या तो सामान या सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट कमाने के लिए रेगुलर बेसिस पे उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस. तो हम बिजनेस को क्या बोल सकते हैं? बिजनेस मीन्स परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस इज नोन एज बिजनेस. इसमें देखो ये शॉप है, तो इसका काम क्या है? सामान को खरीदना और बेचना. पहले इसका जो ओनर होगा, जो दुकान का मालिक होगा, वो सामान खरीदा होगा, फिर कस्टमर्स को बेच रहा है. तो ये काम वो डेली कर रहा है. और क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए. तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस. बिजनेस मीन्स परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, खरीदना और बेचना, या सर्विसेज. सर्विसेज भी हो सकती है. फॉर अर्निंग प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस इज नोन एज बिजनेस. और हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. मोबाइल शॉप है. मोबाइल शॉप है. जब हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है तब हम रिपेयर करवाने के लिए सर्विस लेने जाते हैं. तो वो हमें क्या देता है? सर्विस. और बदले में क्या चार्ज करता है? पैसा. पैसा लेता है. तो वो उसके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट. तो वो हमें क्या कर रहा है? उसका डेली का काम है. मोबाइल जो कोई किसी का भी ख़राब होगा वो उसको ठीक करके देता है. तो उसका डेली का काम है क्या चीज़? मोबाइल को, खराब मोबाइल को सही करके देना. तो वो क्या कर रहा है? डेली वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है रेगुलर बेसिस पे. किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए. उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस. क्लियर है बात? नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों? इकोनॉमिक मीन्स पैसे का लेन देन है. इसमें बगैर पैसे का कोई भी एक्टिविटीज नहीं है. तो बिजनेस कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिकॉज क्योंकि ऑल दी बिजनेस एक्टिविटीज, सारी की सारी बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, क्रिया है, लाइक एज परचेजिंग एंड सेलिंग आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. खरीदना और बेचना, ये सारी की सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बिकॉज मीन्स क्योंकि दीज आर इन फाइनेंशियल नेचर और इकोनॉमिक फॉर्म. फाइनेंशियल नेचर मीन्स मॉनेटरी फॉर्म में है. ये मॉनेटरी फॉर्म पैसे का है. तो इसका मतलब कि कोई भी सामान या खरीदना या बेचना, जो भी एक्टिविटीज की जाती है वो किस लिए की जाती है? पैसे के लिए. मॉनेटरी फॉर्म में की जाती है. इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सारी की सारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ वो कैसी एक्टिविटीज़ है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, सामान बेचते हैं तो पैसे लेते हैं. तो ये कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और किस नेचर की है? फाइनेंशियल नेचर और या इकोनॉमिक फॉर्म. तो या हम कह सकते हैं मॉनेटरी फॉर्म. क्लियर है बात? कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड में क्या बोला है? प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन मीन्स गुड्स को बनाना, प्रिक्योरमेंट मीन्स परचेजिंग,
खरीदना। क्लियर है बात? ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सामान को और सर्विसेज को। बिफोर गुड्स आर सोल्ड टू पीपल, पहले गुड्स बेचने से पहले किसको? कस्टमर्स को, आदमियों को। गुड्स बेचने से पहले क्या चीज़? फॉर कंजप्शन, आदमियों को गुड्स बेचने से पहले, उनके कंजप्शन से पहले, दीज मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड, या तो ये बनाए जाते हैं, और प्रोक्योर्ड मीन्स परचेज, खरीदे जाते हैं, बाय बिजनेस इंटरप्राइजेज, किसके द्वारा? बिजनेस के द्वारा, बिजनेस इंटरप्राइजेज के द्वारा। बिफोर सेलिंग द गुड्स, गुड्स बेचने से पहले बिजनेस या तो परचेज करेगा या प्रोड्यूस करेगा, या तो वो गुड्स को बनाएगा या गुड्स खरीदेगा। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? बिजनेस की। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेचना या एक्सचेंज करना, किसको? बदलना, आपस में बदलना, क्या चीज? गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है बात? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स, बिजनेस शामिल होता है किसमें? ट्रांसफर, आपस में बदलना, एक दूसरे को देना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन ऑफ मनी, गुड्स को खरीदना या बेचना किसके लिए? पैसे के लिए। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, अगर गुड्स बनाए जाते हैं, नॉट फॉर पर्पज ऑफ सेल, बेचने के लिए नहीं, बट फॉर पर्सनल कंजप्शन, किसके लिए? पर्सनल कंजप्शन के लिए, खुद के लिए, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, उसको हम क्या नहीं बोलेंगे? बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। लाइक एज हमारी मम्मी क्या है? नर्स है। क्या है? नर्स है। अगर घर पे हम बीमार पड़ गए और उसके लिए वो जो ट्रीटमेंट कर रही है, उसके लिए जो वो ट्रीटमेंट करेगी मम्मी हमारा, वो क्या नहीं कहलाएगी? बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो किसके लिए है? पर्सनल कंजप्शन के लिए है, इसलिए वो क्या कहलाएगी? बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कहलाएगी। अगर वही काम सेम हॉस्पिटल में करती तो वो क्या कहलाती? बिजनेस एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि उनके बदले उनको क्या मिलता? मनी मिलता, और उनका डेली का काम है। अगर वही काम घर पे करती तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वही अपने हॉस्पिटल में करती तो वो कैसी एक्टिविटी है? बिजनेस एक्टिविटी है। क्लियर है बात? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अब ये काम हमेशा डेली होना चाहिए, ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया, परसों कर लिया अगले दिन नहीं किया, ये काम डेली बेसिस पे होना चाहिए। बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज, बिजनेस किस में इन्वॉल्व शामिल होता है? किसमें? गुड्स में और सर्विसेज में, ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मीन्स डेली बेसिस। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, केवल एक ट्रांजैक्शन, एक लेन देन ऑफ परचेज और सेल, किसका? खरीदने और बेचने का। देयरफॉर डज नॉट कॉल्ड एज बिजनेस, उसको क्या नहीं बोलेंगे? बिजनेस नहीं बोलेंगे। क्लियर है बात? जैसे काऊ है, हमने काऊ खरीदी थी 50,000 की, एक साल बाद हमने उसको बेच दिया 60,000 में। कितने में? 60,000। तो हमने खरीदी कितने की थी? 50,000 की, बेच दी कितने में? 60,000 में। प्रॉफिट हुआ कितने का? 10,000 का। ये क्या बिजनेस कहलाएगा? क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमने एक बार की है, ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन है। कैसा ट्रांजैक्शन है? सिंगल ट्रांजैक्शन है। प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन ये हमारा डेली का काम नहीं है, तो ये क्या नहीं कहलाएगी? बिजनेस नहीं कहलाएगी। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? खरीदना और बेचना डेली बेसिस पे। किस बेसिस पे? डेली रेगुलर बेसिस पे। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस। क्लियर है बात?
नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रॉफिट अर्निंग, किसी भी बिजनेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। क्लियर है बात? वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। जो मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य बिजनेस का क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाता है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है बिजनेस के लिए? प्रॉफिट कमाना। अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो उसका बिजनेस नहीं चल पाएगा, उसका बिजनेस नहीं चल पाएगा तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। दैट्स वाई, इसलिए बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, पूरे का पूरा जोर, पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाते हैं टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सेल, सेल को बढ़ा करके या कॉस्ट को बढ़ा करके। तो बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। तो इसलिए सभी के सभी बिजनेसमैन, जो भी ओनर्स होते हैं, वो पूरे के पूरे क्या लगाते हैं? पॉसिबल एफर्ट्स लगाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? प्रॉफिट हो सके। और प्रॉफिट होगा तो बिजनेस क्या कर पाएगा? सरवाइव कर पाएगा। तो इसलिए मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मीन्स एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी। हमें पता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है? पैसे का। हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी जो अब हम पढ़ रहे थे उसमें देखा था कि जो पैसा ओनर लगाता है बिजनेस में, ये हमारा बिजनेस है, ये मिस्टर एक्स है, एक्स ने बिजनेस ओपन करने के लिए 10,000 रुपीज़ लगाए। तो ये जो 10,000 रुपीज़ जो लगाए हैं एक्स ने, वो कहलाएगी क्या? कैपिटल। किसकी? जो बिजनेस खोलने के लिए एक्स ने 10,000 रुपीज़ लगाए हैं बिजनेस खोलने के लिए। एक्स कौन है? ओनर। और एक्स ने जो पैसा लगाया है 10,000 रुपीज़, वो क्या कहलाएगी? कैपिटल। तो एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी, सभी के सभी बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं मनी। किस लिए? बिजनेस खोलने के लिए। और उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्यों लगाते हैं? टू रन इट्स एक्टिविटीज़, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ, क्रियाएं कर सके विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उनका और मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। बट लेकिन इट इज नॉट सर्टेन, यह जरूरी नहीं है। एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न, यह जरूरी नहीं है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, जरूर नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाएगा। तो इसलिए वो क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जो पैसा कैपिटल लगाई है वो किस पर्पज के लिए लगाई है? प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन फिर भी ये होता है कि कभी कभार कि प्रॉफिट नहीं मिल पाता, प्रॉफिट नहीं कमा पाता। नेक्स्ट डेफिनेशन, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क बहुत ज़्यादा है बिजनेस की एक्टिविटीज में। क्यों? प्रॉफिट इज रिटर्न ऑफ रिस्क। अगर जितना ज़्यादा रिस्क होगा, इसमें देखो, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना प्रॉफिट होगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? रिस्क होगा। सो एवरी बिजनेस टेक्स रिस्क टू अर्न प्रॉफिट। इसलिए सभी के सभी बिजनेस क्या लेते हैं? रिस्क लेते हैं। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसका मतलब कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। क्लियर है बात? लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। क्लियर है बात? क्या ज्यादा रिस्क होगा तो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, कम रिस्क लेगा तो वो कम प्रॉफिट कमा सकता है। तो हम वी कैन से दैट मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। क्लियर है बात? लाइक एज एग्जाम्पल देखो, इस टाइम कोरोना पैंडेमिक के टाइम में शेयर्स हैं वो उनके प्राइजेस बहुत क्या हो गए? लो हो गए। इस टाइम जो भी इनको खरीद लेगा, मे बी
रिस्क लेगा, जो इनको खरीद करके रिस्क लेगा कि फ्यूचर में ये बढ़ सकते हैं, तो जो ज़्यादा रिस्क लेगा ज़्यादा शेयर खरीद सकता है, और जो ज़्यादा रिस्क लेगा उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और जो ये सोचेगा नहीं क्या पता और भी लो हो जाए, तो वो जो रिस्क नहीं लेगा तो उसको प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस मीन्स खरीदना और बेचना क्या चीज़, गुड्स और सर्विसेज को किस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में क्या थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल नेचर में है, इकोनॉमिक फॉर्म में है, मॉनेटरी फॉर्म में है। कोई भी गुड्स सामान खरीदना बेचना एक्टिविटीज़ की जाएगी, वो किस लिए की जाएगी, पैसे के लिए की जाएगी। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कोई भी बिजनेस गुड्स को बेचने से पहले किनको, कस्टमर्स को, या तो वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा या वो खरीदेगा। क्लियर है बात। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, सेल ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और किस लिए, फॉर कंसिडरेशन ऑफ मनी। इफ गुड्स प्रोड्यूस नॉट फॉर पर्पज ऑफ सेल, अगर कोई गुड्स बनाया और वो बेचने के लिए नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। लाइक एज एग्जांपल हमने किसका लिया था, नर्स का। अगर वो अपने घर में काम कर रही है तो वो क्या नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। अगर वही नर्स स्कूल में काम कर रही है, सॉरी हॉस्पिटल में काम कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, बिजनेस एक्टिविटी। लाइक एज टीचर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। टीचर अपने बच्चों को घर पे पढ़ा रहा है, तो वो कैसी एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। और वही टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो कैसी एक्टिविटी है, कैसी एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है। तो इसका मतलब कि अगर वो खुद के लिए यूज कर रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, और दूसरों को दे रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटीज है। थर्ड क्या था, फोर्थ, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अगर कोई बिजनेस डेली खरीद रहा बेच रहा है तो ही कहलाएगा बिजनेस। अगर कोई एक ट्रांजैक्शंस कर रहा है और उसके बाद नहीं कर रहा है तो वो क्या नहीं कहलाएगा, बिजनेस नहीं कहलाएगा। प्रॉफिट अर्निंग, हर बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट करवाना। बिना प्रॉफिट कमाए बिजनेस ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए सभी के सभी बिजनेसमैन, सभी के सभी ओनर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या लगाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं किसमें, प्रॉफिट कमाने में, ताकि बिजनेस क्या कर सके, सरवाइव कर सके। सिक्स्थ क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। हर कोई बिजनेस में पैसा लगाता है और उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और क्यों लगाता है, ताकि बिजनेस की एक्टिविटीज़, गतिविधियों को काम कर सके, किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट मिलेगा। सेवंथ, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर वो रिस्क लेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, अगर वो रिस्क लेने से डरेगा तो क्या, कम प्रॉफिट कमाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं मोर प्रॉफिट मीन्स मोर रिस्क, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। थैंक यू। इफ यू like the video, please like it and share it and subscribe the channel. Thank you.